नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने संस्कृत सीटेट में पसंद की है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो सीटेट में अनुच्छेद आते हैं संस्कृत में 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पुस्तकों से आते हैं। तो हमने, चूँकि मैं सारी किताबों को कवर कराने वाला हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या होती है श्लोक छांटने में। तो कुछ श्लोक जो हैं ये कक्षा 7 की किताब से हमने लिए हैं, ये सदाचार पाठ से हैं। पहले हम इनका अध्ययन कराते हैं, इसके तुरंत बाद हम आपको जो 15 अंक की पैडालॉजी छांटने के लिए आती है वो हम इसी वीडियो में युक्तियों के साथ अर्थात ट्रिक्स के साथ बताएंगे। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए और हम प्रतिदिन शाम को 8 बजे एक वीडियो देते हैं संस्कृत का और 7 बजे हिंदी का देते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले लिखा है कि यस्मन देशे ये आचार पारंपर्य क्रमागतः बड़ानाम शांतरालानाम सदाचार उच्यते। अर्थात जिस देश में आए वर्णों और उपवर्णों के बीच सभी का परंपरा के अनुसार, यस्मिन अर्थात जिस देश में आए वर्णों और उपवर्णों के साथ परंपरागत रूप से सभी का सम्मान होता है, वह सदाचार कहलाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, यस्मिन यानी जिस देश में वर्ण और उपवर्णों के बीच आए सभी का सम्मान एक अंतराल के साथ होता है, वह सदाचार कहलाता है। परंपरा के अनुसार अंतराल के साथ होता है, सदाचार कहलाता है। प्रातः काले त्यजेच्छया मिश्रम प्रथम स्मरेत नित्य कर्मणि कृत्वा च कुर्यादध्यम तत्। अर्थात प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। प्रातः काले अर्थात सूर्योदय से पहले त्यजेत तस्य मीराश्रम अर्थात सैया त्याग देना चाहिए, अर्थात बिस्तर को त्याग देना चाहिए। सुबह उठकर बिस्तर को त्याग देना चाहिए। उसके बाद प्रथम स्मरेत प्रातः काले त्यजेच्छया अर्थात सूर्योदय से पहले उठकर सैया को त्याग कर, बिस्तर को त्याग कर, ईश्वरम प्रथम स्मरेत सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, भगवान की स्तुति करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंदा, प्रभाते करते दर्शनम, सबसे पहले ये मंत्र गाना चाहिए। उसके बाद नित्य कर्माणि कृत्वा च कुर्याद दिनम तत्। उसके बाद नित्य कर्मणि से आशय सोचाद क्रिया करने के बाद, सोचाद क्रिया यानी नित्य कर्म करने के बाद कुर्याद दिनम तत्, उसके बाद अध्ययन शुरू करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चूंकि सुबह का जो समय होता है वो अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुबह किया गया अध्ययन लंबे समय तक चलता है, स्मरण रहता है। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोलो, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। न ब्रुवात सत्य प्रियम, लेकिन असत्य, न ब्रुवात सत्यम प्रिय मतलब असत्य प्रिय मत बोलो। प्रियम च नामृतम ब्रुवात, प्रिय असत्य मत बोलो, यही सनातन धर्म है। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, लेकिन प्रिय असत्य मत बोलो। प्रिय च नामृतम ब्रुवात, अप्रिय असत्य मत बोलो, यही सनातन धर्म है। तो ये 3 श्लोक के अर्थ आपको समझ में आए। उसके बाद हम प्रश्नों की ओर चर्चा करते हैं। जैसे प्रश्न में लिखा है कि प्रातः काले का स्मृत, यानी प्रातः काल किसका स्मरण करना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रातः काले त्यजेच्छयामीश्वरम प्रथम स्मरेत, ईश्वरम। अब यहाँ पे क्या है कि जो ईश्वर लिखा है ना, सैया त्यागने के बाद ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो प्रातः काले ईश्वरम स्मरोत, ईश्वरम अर्थात ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। अब जैसे प्रश्न में उत्तर लिखे हैं या जैसे ऑप्शन दिए हैं उनके अनुसार आपको उत्तर देना है। उसके बाद प्रातः काले त्यजेत
अर्थात प्रातः काल में क्या त्यागना चाहिए, तो प्रातः काले त्यजेच्छ अर्थात सैया, सैया का मतलब होता है बिस्तर, बिस्तर त्यागना चाहिए। कदा सैया त्यजेत, कदा मतलब कब, कब बिस्तर त्यागना चाहिए, तो प्रातः काले त्यजे अर्थात प्रातः काल में बिस्तर को त्याग देना चाहिए, प्रातः काले। उसके बाद है कानि कृत्वा अध्ययनम कुर्यात्, यानी क्या करने के बाद अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए, तो कानि कृत्वा अध्ययनम कुर्यात्, क्या करके अध्ययन करना चाहिए, तो नित्य कर्माण कृत्वा, यानी नित्य कर्म करने के बाद, नित्य कर्माणि कृत्वा अध्ययन कुर्यात्। उसके बाद लिखा है किम ब्रुवात्, कैसा बोलना चाहिए, सत्य ब्रुवात्, सत्यम ब्रुवात् प्रियम ब्रुवात्, तो यहां पे इसका उत्तर होगा सत्यम ब्रुवात् अर्थात सत्य बोलना चाहिए। अब लिखिए सदाचार की संधि विच्छेद करनी है आपको, तो सदाचार की संधि विच्छेद होगी आपकी सदाचार अर्थात जो ता, था, दा, धा, ना, जो ता वर्ग के शब्द होते हैं उनकी संधि विच्छेद में क्या होता है कि जो दा होता है वो ता में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये व्यंजन संधि है अर्थात यहां पर जो दा है वो ता में चेंज होगा, तो इसकी संधि विच्छेद होगी सत धन आचार, यानी सत मतलब सच्चे और आचार मतलब आचरण, अच्छे आचरण, अर्थात सज्जानाम सतानाम सत्संगत कथ्यते, सच्चे लोगों की संगत को ही सत्संग या सदाचारी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कृत्वा शब्द से का प्रत्यय, तो कृत्वा शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, कृत्वा, तो कृ धातु में कृ धातु है और कृ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने से, कृ धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने से कृत्वा बना है करके, तो यहां पे क्या है कि कृत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा आपका, कत्वा प्रत्यय। सदाचार की संधि विच्छेद क्या है, सत धन आचार। इसके बाद हम आपको कुछ युक्तियां बताते हैं जो आपको 15 नंबर में मदद करेंगी पेडागोजी छांटने की। आइए अब संस्कृत पेडागोजी के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना तो आप 15 में से पूरे 15 नंबर पेडागोजी के सही छांट के आएंगे। आपके अंदर जो डर बैठा रहता है कि 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है उसे छांटने में दिक्कत होती है, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृत पेडागोजी कंठ शुद्ध उच्चारण, यदि प्रश्न में इस तरीके का लिख के आता है कि कंठ शुद्ध उच्चारण, तो आपके ऑप्शन 4 होते हैं जो विकल्प, उनमें से लय वेग वाचनम, लय वेग वाचनम कौशल, ठीक है। तो जो कंठ शुद्ध उच्चारण का उद्देश्य क्या है, प्रश्न पूछने का मतलब उसका यह है कि जो कंठ शुद्ध उच्चारण, कंठ शुद्ध उच्चारण से तात्पर्य है कि लय वेग वाचन, मतलब लय गति तुक और वाचन के साथ, मतलब के साथ वाचन करना, बोलना कौशल से संबंधित प्रश्न होगा आपका। यानी कंठ शुद्ध उच्चारण अगर आता है, इस टाइप का कोई भी प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है, मेरे इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो लय वेग वाचन कौशल से संबंधित होगा। अब बात करते हैं पठन कौशलम छात्रों, कहने मतलब वो प्रश्न ये पूछ रहा है कि पठन कौशल से छात्रों में क्या होता है। तो पठन कौशल से छात्रों में क्या होता है कि बालक जो है पढ़ने का अर्थ ग्रहण करते हैं, जो पढ़ा गया है पठन का नाम ही, पठन का मतलब ही है अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने रास्ते में चलते हुए कोई चीज पढ़ ली तो उसका मतलब पढ़ना हो गया। पढ़ने का मतलब ये है कि जो चीज आपने पढ़ी है उसका आपको अर्थ आना चाहिए, वही पठन कहलाता है। तो पठन करने से, पठन कौशल से छात्रों में क्या होता है कि अर्थ ग्रहण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है और बालक अर्थ ग्रहण करते हैं। उसके बाद बात करते हैं शब्दार्थ ज्ञानम। शब्दार्थ ज्ञानम से आशय जो शब्दों का अर्थ होता है उसके ज्ञान से क्या आशय है, उसका तात्पर्य क्या है। तो शब्दार्थ ज्ञानम से तात्पर्य है कि विविध संदर्भेश वाक्य प्रयोग, यानी विविध संदर्भों में अर्थात किसी भी कंडीशन में जो शब्द का ज्ञान प्राप्त हुआ उसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि शब्द का अर्थ कैसे पता करना, यदि आपको पता करना है कि कोई शब्द लिखा है, जैसे हमने लिखा कि कोटि, तो कोटि शब्द से आशय क्या है, कोटि शब्द का अगर आपको अर्थ पता करना है तो विविध संदर्भ यानी विभिन्न परिस्थितियों में उसका वाक्य प्रयोग करके आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे कोट, अब हमने लिखा कि कोट कोट नमन,
ठीक है। कोटि कोटि नमन से आशय है कि बार बार नमस्कार है। तो इसका अर्थ समझ में आया कि कोट कोट का मतलब क्या है, बार बार या भांत भांत, और एक कोट का मतलब करोड़ भी होता है, लेकिन यहां पे क्या है, कोट कोट नमन अर्थात वारंवार प्रणाम है। ठीक है। तो जहां पे शब्दार्थ ज्ञानम की बात आएगी तो वहां विभिन्न संदर्भेश वाक्य प्रयोग। और एक पॉइंट और है कि अगर किसी ऑप्शन में ये शब्द लिख के आता है संदर्भेश या संदर्भ लिख के आता है, वो आपका उत्तर 100% सही होगा। कोई सा ऑप्शन दिया हो उसमें आपको संदर्भ ढूंढना है, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। परप्रच्छा, परप्रच्छा का मतलब होता है अगर किसी भी प्रश्न में इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि परप्रच्छा, तो परप्रच्छा का मतलब क्या है कि परपरीक्षा का मतलब है कि छात्रानाम प्रश्नानाम प्रश्न प्रेरित, यानी छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रेरित करना परपरीक्षा का अर्थ है। अब किसी प्रश्न में जैसे उन्होंने दे दिया कि परपरीक्षा, अब परपरीक्षा का अर्थ आपको बताना है। तो जिस ऑप्शन में ऐसा लगे कि प्रश्न मतलब पूछे जा रहे हैं और उत्तर देने को कहा जा रहा है कि छात्राणाम प्रश्नम प्रश्न प्रेरित, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है, ऐसे उत्तर आपके सही होंगे। और सीधा से क्वेश्चन आपका सीटेड में पूछा गया है कि परपरीक्षा, फिर डैश करके सारे ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें एक ऑप्शन लिखा था तो छात्राणाम प्रश्नान प्रश्नम प्रेरित, यानी छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। एक शब्द दिया है कि बेहगावलोकन, तो बेहगावलोकन शब्द आया है आपका, तो इसे ध्यान अच्छे से याद कर लीजिए। इसका मतलब स्कीमिंग होता है। और जो कठिन शब्द होते हैं संस्कृत में एक नियम होता है, उनका एक इंग्लिश में भी वो लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें एक स्कीमिंग लिख के आएगा, वो आपका उत्तर सही होगा। अब बात करते हैं कि छात्र केंद्रित अनुदेशन। छात्र केंद्रित अनुदेशन का मतलब होता है वैयक्तिक अनुदेशन। अगर कोई प्रश्न छात्र केंद्रित पूछा जाए तो ऐसे में जो वैयक्तिक अनुदेशन लिखा होगा वो आपका 100% उत्तर सही होगा। उसके बाद बात करते हैं कि छात्र केंद्रित कक्षा। छात्र केंद्रित कक्षा से तात्पर्य यह होता है कि कक्षा में सभी छात्र सक्रिय रहें। ठीक है, छात्र केंद्रित मतलब क्या है कि सभी छात्र सक्रिय रहें, पढ़ाई करें अच्छे से, जो भी कक्षा की गतिविधियां हैं उनमें सक्रिय रूप से भाग लें। तो छात्र केंद्रित कक्षा का तात्पर्य होता है कि सक्रिय छात्र, जहां पे छात्र सक्रिय होता है वही छात्र केंद्रित कक्षा होती है। अब बात करते हैं कि ध्वनि संज्ञानेन अर्थबोधनम। अब देखिए, चूंकि ध्वनि का मतलब क्या है कि कोई चीज हमें सुनाई दे वही तो ध्वनि है। अब जो ध्वनि हमें सुनाई देगी यानी ध्वनि संज्ञानेन अर्थबोधनम। ठीक है, ध्वनि संज्ञानेन अर्थबोधनम, तो ध्वनि संज्ञान का अर्थबोधन करने से तात्पर्य क्या है कि ध्वनि में हम क्या करते हैं, ध्वनि हम सुनते हैं। तो आपका सर्वडेन जो प्रश्न में उत्तर दिया होगा, ऑप्शन दिया होगा, विकल्प दिया होगा, वो आपका 100% उत्तर सही जाएगा। उसके बाद बात करते हैं लक्ष्य केंद्रित कक्षा। तो लक्ष्य केंद्रित कक्षा से तात्पर्य क्या है कि परिचर्चा। अब जो एक कक्षा है या बहुभाषिक कक्षा कह लीजिए, प्रजातांत्रिक कक्षा कह लीजिए, समावेशी कक्षा कह लीजिए, उस कक्षा में लक्ष्य केंद्रित कक्षा चल रही है, मतलब फोकस के साथ पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या है कि अगर परिचर्चा स्थापित कर दी जाए, परिचर्चा कराई जाए, तो छात्र बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। परिचर्चा के साथ अगर एक शब्द और लिख के आता है ऑप्शन में इसके अंतर, जैसे लिख के आता है परिचर्चा के साथ अगर परस्पर संवाद लिख के आता है तो वो भी आपका उत्तर सही होता है। ठीक है, तो लक्ष्य केंद्रित कक्षा में परिचर्चा या परस्पर संवाद वाले जो ऑप्शन होंगे वो आपके 110% सही होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम संस्कृत संवाद लेखनम। तो संस्कृत संवाद, संवाद मतलब भाषण। ठीक है, तो संस्कृत में भाषा लेखन से तात्पर्य क्या है, सृजनात्मक क्षमता। क्योंकि संस्कृत द्वितीय भाषा हम लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमें थोड़ी समस्याएं आती हैं, तो हर किसी के वश का नहीं होता है कि वो भाषण लिख सकें या तैयार कर सकें। तो ये एक सृजनात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, सृजनात्मक क्षमता के अंतर्गत आता है। इस तरीके से इन चीज़ों को आप कवर करके संस्कृत को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप विधिवत हमारे साथ जुड़िए, हम प्रतिदिन 8 बजे आपको संस्कृत का इसी तरीके से एक वीडियो रोज देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।